Namaste, नमस्ते सती Pandit बाबू, Fakir Yogi Virendra Yogi. नमस्ते। आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम। What is the power of friendship? सती बाबू, आप जो पावर ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप जनरली हमारे यहाँ साधारणतः हर रोज़ सुबह 5 साढ़े 5 में आ जाते हैं और हम दोनों कॉफ़ी पीते हैं और इसके बाद हम लोग थोड़ा ध्यान लगाते हैं, ज्ञान का चिंतन मनन करते हैं और हम लोग बुद्ध के विचारों पर चलते हैं, सत्य के ऊपर चलते हैं। योग विद्या का सही ढंग से हम लोगों ने अध्ययन किया है और योग विद्या में कभी भी जो बाहरी शक्ति है, जो काल्पनिक है, उस पर भरोसा नहीं है। योग विद्या है कि जो आपके विचार है वही आपके जीवन की पूरी धुरी है। जैसी सोच वैसी आपकी बोल और वैसे आपके संस्कार, आचार व्यवहार, परिस्थितियाँ सब आपके सोच से होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग योग को समझा नहीं। योग में आप देखेंगे कि नियमा में एक है ईश्वरा परिधाना। तो लोग समझता है कि ईश्वरा परिधाना का मतलब है कि जो जो आपके इष्ट देवता हैं या जिसके जो जो भगवान हैं या अल्लाह है या जैसे से उसका ध्यान लगाओ। लेकिन योग विद्या हमें ज्ञानी बनाता है। सबसे बड़े योगी थे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध। उनसे बड़ा योगी धरती पर कभी पैदा नहीं लिया। उनके सामने आइंस्टाइन भी लोहा लेता था कि उतना बड़ा चमत्कारिक बुद्धि का प्रयोग करने वाला, अपने मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं, क्योंकि वो सत्य को जानते थे। वैज्ञानिक तरीका था उनका। और सारे लोग रिसर्च करके यही बताए कि जो हमारा सोच है, जो हमारा थॉट है, राइट थॉट इज मैस्टरी। बार बार पढ़ते हैं ना, राइट थॉट इज योर स्ट्रेंथ, सेल्फ डिसिप्लिन इज योर रियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर ग्रेटनेस एंड कामनेस ऑफ माइंड इज योर पावर। तो वो सब थॉट से होता है। तो एक सच्चा दोस्त जो होता है, जिस लेवल में आप हैं, तो हम लोग सच की तरफ जाते हैं और आपके आने से हमारा जो पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक विचार हैं और आपके जो सकारात्मक विचार हैं, दोनों मिलते हैं ना, तो रिजोनेंस हो जाता है। बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जैसे एटॉमिक विस्फोट होता है ना, उस तरह से। तो एक सच्चा दोस्त होता है ना, तो ज़िंदगी बहुत ही मंगल में हो जाता है। लेकिन सच्चा दोस्त बहुत दुर्लभ है। सच्चे लोग नहीं मिलते, क्योंकि बार बार हम लोग दोहराते हैं ना, सिंहन के नहीं ले रहे हंसन के नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां साधु न चलत जमात। तो मेरा सौभाग्य है कि आप दोस्त थे। पहले क्या थे? दोस्त नहीं थे, दोष। हमारे चाचा जी बोलते थे। दोष का मतलब है कि चिपकू। हमारे पीछे आप चिपक जाते थे, लेकिन मैं पल्ला झाड़ता था, क्योंकि मेरे गुरु ज्ञान दिए कि कभी भी दोस्ती मत लगाना हार मांस के पुतलों से, क्योंकि वो कभी भी पवित्र हो ही नहीं सकता, कभी भी एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा जो दोस्त है तुम्हारा, जो दोष नहीं है, वह है तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारे गोल, तुम्हारी किताबों में जो लिखा हुआ है, जो ज्ञान की बात है, वो सच्चा दोस्त होता है। क्योंकि सती बाबू, आप जो हैं और जो हम हैं, अपने विचारों से ही सही रास्ते जा रहे हैं। उनका कहना बिल्कुल सही था। इसलिए बोले ना, सेहन के नहीं ले रहे हंसन के नहीं पात, लालन की नहीं बोलियाँ साधु ने सर जमात। लेकिन आप ज्ञानी अद्भुत थे। भले आप दोष थे। दोष का मतलब डिफेक्ट है। दोष का मतलब होता है डिफेक्ट। चिपको, जो चिपक जाता है, उसको लगता है कि यहाँ मधु है, तो मधुमक्खी फूलों में चिपक जाता है। आपको पता था, क्योंकि अब अद्भुत ज्ञानी सभी हमेशा थे। लेकिन आपको मालूम था कि यहाँ हम ज्ञान की तलाश करें कि आदमी एक साधक है, ये साधु है, इसको कॉमन सेंस नहीं है, इसको दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये एक योगी है, ये सचमुच अद्भुत योगी। आपको पता था। लेकिन जब हमारे पास आप आए और धीरे धीरे आपके दोष आपकी मुक्ति देने लगी और आप सचमुच दोस्त बन गए, तो हमारा जीवन धन्य हो गया। भाई देखो, ये कपड़े तुम्हारे दिए हुए हैं, घर में जहाँ भी नज़र उठाओगे सब तुम्हारे दान दक्षिणा के चीज़ दिए हुए हैं। तो आप सोचे कि आदमी ब्रोक हो चुका है, क्योंकि इसके साथ लोगों ने बहुत बड़ी धोखा किया है। कोई 10 लाख डुबा दिया, कोई 5 करोड़ डुबा दिया। इस आदमी के ज़िंदगी में केवल एक धोखा ही धोखा हुआ। तो आपकी सहानुभूति हो गई, मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्ण रेड्डी की सहानी हुई। तो हमारे कुछ इन्हें गुने दोस्त हैं, जिससे कि मेरी ज़िंदगी खुशहाल है। आज जो मैं खा रहा हूँ, आज मैं जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं उसका पेट्रोल भर रहा हूँ, सब जीवी की कृपा से। और आप क्या है कि मेरे मनोबल को बढ़ाते हैं। जो भी हमारे मुसीबत होते हैं, जहाँ तक हो सकता है आप सॉल्व करते हैं। दूसरे हमारे प्रिय दोस्त पिंगल लेडी साहब जुड़ गए,
क्योंकि वो भी मुझे पहचानते हैं कि एक सीधा साधा एक जेंटलमैन है। तो दोष क्या है ना, वो दोष नहीं है, वो डिफेक्ट नहीं है, वो आपके जीवन में एक चमत्कारिक अद्भुत दैवी शक्ति है जिससे कि आपको जीवन में खुशियाँ आती। पैसे कौड़ी कोई भी दे सकता है, लेकिन खुशियाँ कोई नहीं दे सकता। डॉक्टर पिंगल रेड्डी साहब से जब मेरी बातचीत हो रही थी तो बोले जो गाड़ी है, बंगले है, ये हमारे संसाधन है, सुविधा के एक साधन है। मैं बोला देखो साहब, ये सुविधा के साधन होते हैं, लेकिन ये जो आप देते हो ना, तो जिस व्यक्ति को खुशी मिलती है ना, खुशी का कोई कीमत नहीं होती। गाड़ी के खुशी कीमत हो सकती है, घर के खुशी हो सकते हैं, लेकिन उसका जो आप उपयोग कर रहे हो, उसकी जो यूटिलिटी है, जिससे आपको खुशी मिलती है ना, उसका कोई कीमत नहीं हो सकता। इसीलिए सती बाबू हम लोग बार बार बोलते हैं, गोल्ड इज ग्रेट, गोल्ड इज ग्रेट, बट सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गोल्ड। सिंपैथी इज फार द जॉय एंड हैप्पीनेस हैज नो प्राइस। यस, किसी की खुशी, किसी का हेल्थ, शारीरिक और मानसिक आप खरीद नहीं सकते, उसे बेच नहीं सकते, और इससे किसी की ज़िंदगी नहीं बचा सकते। तो दोस्त एक संजीवनी बूटी जैसा होता है जिसका कोई कीमत नहीं होता, और ये बड़ा अलौकिक है भाई। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे परम प्रिय आदर्श महान दोस्त हमारे पास है। और देखिए, दोस्त में क्यों बोला, आप सच्ची बोलिए, पहले इतने आप साफ थे क्या? बोलिए, नहीं, अरे जोर से बोलिए। आप तो बोलते कि मेरे दोस्त को बोलो। आप कभी भी नहीं चाहते थे कि आप डिफेक्टिव रहे, लेकिन हमको ज्ञान नहीं होता ना भाई। व्हाट सोक्रेटिस टेल, आई एम द वाइजेस्ट बिकॉज आई नो आई एम ए फूल, आई डोंट नो नथिंग। तो हम लोग जो भी कुछ गलतियां करते हैं जानबूझ के नहीं करते, समझदारी नहीं होती है भाई। हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये पता किसी को नहीं होता है, एक को पता, बुद्ध को था। वो बुद्ध को था, उसको पता था कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। दुनिया में मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ, पुतिन को भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। बोलिए, साले को पता है क्या? नहीं। 2.5 लाख सेना मर गया उसका, 50% उसका इकोनॉमी बर्बाद हो गया। जेलेंस्की को देखो, बड़ा प्रेसिडेंट है, क्या पता है साले को? बोलो भाई, पोस्ट तो बड़ा है, अहंकार तो बहुत बड़ा है, घमंड तो बहुत ज़्यादा है, क्या पता है उसको? तो ये मत सोचना कि जो आदमी बड़े पोस्ट पर चले गए पता है हमको, क्योंकि मैं जानता हूँ सत्य क्या है। सत्य है प्रेम, सत्य है सहयोग, सत्य है शांति, सत्य है अहिंसा। अहिंसा सत्यास्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह स्वच्छ संतोष तपसा स्वाध्याय सुरा प्रदान। हमको पता है, और हम भी भटक जाते हैं। सुबह सुबह हम लोग चर्चा कर रहे तो क्या बोले साहब, मैं हिंसा नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा मैं धारणा और ध्यान किया हूँ मेडिटेशन की, मेरे जीवन में अहिंसा नेचुरल हो गया है। क्या हो गया है? नेचुरल। इट इज़ माई नेचुरल इंस्टिंक्ट। क्योंकि बार बार जो दोहराते हैं ना, वो आपके जीवन के अंग बन जाते हैं। देखो, हजारों मेरे बच्चे आ गए हैं। देखिए सर, इसको बोलते प्रेम और करुणा। ये निष्काम है साहब। अब उनको दाना डालने जा रहा हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो उनका मैं सच्चा दोस्त हूँ, निस्वार्थ भाव से। ओम